आज रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछो। क्या मैं सिर्फ सोने जा रहा हूं या मैं जागने जा रहा हूं? अधिकांश लोग सोते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में विश्राम करते हैं। शरीर बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन मन दिन भर की आवाजें दोहराता रहता है। विचारों का शोर, चिंता की लहरें, भविष्य की कल्पनाएं, अतीत की छायाएं। और फिर सुबह होती है। शरीर उठा हुआ होता है, पर मन थका हुआ। बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। और रात वो समय है जब मन सबसे अधिक कोमल होता है। दिन में तुम्हारा मन पत्थर जैसा होता है। तर्क, संघर्ष, निर्णय, प्रतिक्रियाएं। लेकिन रात में वो मिट्टी बन जाता है, नरम, स्वीकार्य, ग्रहणशील। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे अपनी नींद को एक गहरे ध्यान में बदलना है। लेकिन पहले एक छोटी सी समझ। नींद भागना नहीं है, नींद बेहोशी नहीं है। नींद आत्मा का विश्राम है। और जब विश्राम जागरूकता के साथ जुड़ जाता है, वही ध्यान बन जाता है। अब धीरे धीरे लेट जाओ। अपना शरीर बिस्तर को सौंप दो, लेकिन अपनी चेतना को मत छोड़ो। आंखें बंद करो, गहरी सांस लो, धीरे छोड़ो, फिर एक बार धीरे, और छोड़ दो। तुम्हें कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है। बस देखना है। अपने शरीर को महसूस करो। पैरों से शुरुआत करो। पैर ढीले हो रहे हैं, घुटने शांत हो रहे हैं, जांघें भारी हो रही हैं, पेट नरम हो रहा है, छाती की सांसें शांत हो रही हैं। कंधे, जिन्होंने पूरे दिन का बोझ उठाया, उन्हें गिरने दो। गर्दन ढीली, चेहरा शांत, जबड़ा खुला, माथा ठंडा। अब पूरे शरीर को ऐसे महसूस करो जैसे वो धरती पर रखा हुआ एक दीपक है, स्थिर, शांत। अब मन की ओर देखो। कोई विचार आ रहा है, उसे रोकना मत, उसे बदलना मत, उसे पकड़ना मत। बस देखो, जैसे आकाश बादलों को देखता है। तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। धीरे धीरे विचार कम होने लगेंगे, क्योंकि जहां जागरूकता होती है वहां विचार टिकते नहीं। अब अपने भीतर एक वाक्य दोहराओ, मेरा शरीर सोएगा, पर मेरी चेतना शांत और जागरूक रहेगी। धीरे, बिना जोर लगाए, बस भावना से तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर नींद की ओर जा रहा है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक हल्की रोशनी जल रही है। यही जागरूकता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति सोते समय भी जागरूक है, वो जीवन के हर क्षण में स्वतंत्र है। अब अपनी सांस पर ध्यान दो। सांस भीतर, सांस बाहर। कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सिर्फ देखना। हर सांस के साथ मन की परतें ढीली हो रही है। अब कल्पना करो कि तुम्हारे सिर के ऊपर एक हल्की, कोमल, चंद्रमा जैसी रोशनी है। वो रोशनी तुम्हारे माथे को छू रही है, ठंडी, शांत, करुणामयी। वो रोशनी धीरे धीरे तुम्हारे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है। तुम्हारा दिमाग, जो पूरे दिन दौड़ता रहा, अब शांत झील बन रहा है। लहरें रुक रही हैं, पानी स्थिर हो रहा है। और जब मन झील बन जाता है, तब उसमें सत्य का चांद साफ दिखाई देता है। अब तुम्हें कुछ समझना है। अच्छी नींद दवा से नहीं आती, अच्छी नींद भागने से नहीं आती। अच्छी नींद आती है स्वीकार से। आज जो हुआ, जैसा हुआ, उसे स्वीकार करो। किसी से क्रोध है, उसे छोड़ दो। कोई गलती हुई, उसे माफ कर दो। सबसे पहले खुद को। अपने दिल पर हाथ रखो अगर चाहो, और भीतर कहो, मैं स्वयं को क्षमा करता हूं, मैं सबको क्षमा करता हूं, मैं शांत हूं। ये वाक्य तुम्हारे अवचेतन में बीज बनकर जाएगा। और याद रखो, रात में जो बीज बोया जाता है, सुबह वही वृक्ष बनता है। अब तुम धीरे धीरे नींद की सीमा पर हो। ये वो स्थान है जहां ज्यादातर लोग बेहोश हो जाते हैं, लेकिन तुम जागरूक रहोगे। कोई प्रयास मत करना,
बस देखने वाले बने रहना। अगर कोई सपना आए उसे फिल्म की तरह देखना। अगर कोई चित्र उभरे उसे बादल की तरह गुजरने देना। तुम साक्षी हो और साक्षी कभी थकता नहीं। अब भीतर एक अंतिम संकल्प लो। आज की रात मेरी नींद ध्यान है, मेरा मन शांत है, मेरा मस्तिष्क प्रकाश से भरा है। मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं, मैं जागरूक हूं। धीरे धीरे और अब शरीर को पूरी तरह सो जाने दो, लेकिन भीतर की छोटी सी लौ जलती रहने दो। यही ध्यान है, यही गहरी नींद का रहस्य है। अभी तुम उस सीमा पर हो जहां जागना समाप्त होता है और सोना शुरू होता है। यही वो द्वार है जिसे बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। दिन और रात के बीच, चेतना और स्वप्न के बीच, यही वो सूक्ष्म क्षण है जहां ध्यान जन्म लेता है। अधिकांश लोग इस क्षण को खो देते हैं। वे अचानक गिरते हैं और बेहोशी में चले जाते हैं, लेकिन तुम गिरोगे नहीं, तुम उतरोगे धीरे, जागरूकता के साथ। अब अपने भीतर उस छोटी सी लौ को महसूस करो जिसके बारे में हमने बात की थी। वो लौ बहुत बड़ी नहीं है, वो बस एक कोमल जागरूकता है। तुम्हारा शरीर भारी हो रहा है, सांस और गहरी हो रही है, हाथ पैर जैसे दूर जा रहे हैं। ये अच्छा है, डरना मत। जब शरीर सोता है तो आत्मा विश्राम में प्रवेश करती है। अब तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म अभ्यास करना है। जैसे ही तुम नींद में उतर रहे हो, अपने मन में केवल एक शब्द रहने दो, शांत। सांस भीतर, शांत। सांस बाहर, शांत। कोई जोर नहीं, कोई लय पकड़ने की कोशिश नहीं, बस हल्का सा स्पर्श। धीरे धीरे तुम देखोगे कि विचार धुंधले हो रहे हैं, चित्र टूट रहे हैं, ध्वनियां धीमी पड़ रही हैं। ये वही क्षण है जहां हम इंसान अचेत हो जाता है। लेकिन तुम बस देखो, अगर कोई सपना शुरू होता है उसे पकड़ो मत, उसे बदलो मत। बस जानो ये सपना है। इतना जानना ही पर्याप्त है। जब तुम सपने में भी जान लेते हो कि ये सपना है, तब तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो। यही सच्ची स्वतंत्रता है। बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि संसार को बदलो। उन्होंने कहा अपनी चेतना को जानो, और आज तुम वही कर रहे हो। अब एक और गहराई में चलते हैं। अपने मस्तिष्क के मध्य में, भौहों के बीच एक बिंदु की कल्पना करो। कोई दबाव नहीं, कोई तनाव नहीं, बस एक हल्की नीली या चांदी जैसी रोशनी। वो बिंदु स्थिर है, शरीर सो रहा है, सपने आ जा रहे हैं, लेकिन वो बिंदु स्थिर है। तुम वही बिंदु हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम सपना नहीं हो, तुम देखने वाले हो। अब अगर अचानक तुम गहरी नींद में चले जाओ और कुछ भी याद न रहे, तो भी चिंता मत करो, क्योंकि ये अभ्यास धीरे धीरे गहराई पकड़ता है। जैसे कोई बीज पहले दिन वृक्ष नहीं बनता, लेकिन हर रात तुम अपने अवचेतन में एक नई दिशा बो रहे हो। अब एक और गहरी समझ सुनो। रात का समय केवल विश्राम का समय नहीं है, ये पुनर्निर्माण का समय है। जब तुम क्रोध लेकर सोते हो तो वो तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ता है। जब तुम कृतज्ञता लेकर सोते हो तो वो तुम्हारे भीतर प्रकाश बनता है। इसलिए अब नींद के और गहरे जाने से पहले अपने जीवन की 3 बातों के लिए धन्यवाद दो। कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी भी हो सकती है। शायद आज तुमने भोजन किया, शायद किसी ने मुस्कुराकर देखा, शायद तुम अभी सुरक्षित बिस्तर पर लेटे हो। बस भीतर कहो धन्यवाद। कृतज्ञता मन को मुलायम बना देती है, और मुलायम मन गहरी नींद में सहज उतरता है। अब तुम्हारी सांस बहुत धीमी हो रही है, शरीर लगभग सो चुका है। अगर तुम चाहो तो एक और गहरा अभ्यास करो। हर सांस के साथ महसूस करो कि तुम्हारा मस्तिष्क ठंडा हो रहा है, जैसे चंद्रमा की रोशनी तुम्हारे दिमाग को धो रही है। दिन भर की थकान, तनाव, जलन, चिंता सब पिघल रहे हैं। तुम्हारा दिमाग हल्का हो रहा है, स्पष्ट हो रहा है। याद रखो, शांत मन ही तेज मन होता है। जो मन शांत नहीं, वो कभी तेज नहीं हो सकता।
गहरी नींद स्मृति को मजबूत करती है, निर्णय को स्पष्ट करती है, भावनाओं को संतुलित करती है, लेकिन केवल वही नींद जो स्वीकार और जागरूकता से आई हो। अब तुम पूरी तरह सीमा पर हो। सपनों का दरवाजा खुल रहा है। अगर कोई दृश्य आए, बस देखना। अगर तुम भूल जाओ, कोई बात नहीं। ये अभ्यास तुम्हें हर रात गहरा करेगा। अब भीतर अंतिम भावना जगाओ, मैं सुरक्षित हूं, मैं संरक्षित हूं, मेरा मन शांत है, मेरी बुद्धि निर्मल है, मेरी नींद पवित्र है। धीरे और अब पूरी तरह समर्पित हो जाओ। शरीर को धरती को सौंप दो, सांस को आकाश को सौंप दो, मन को शांति को सौंप दो और भीतर की छोटी लौ उसे बस रहने दो। रात बीत चुकी है, तुम गहरी विश्रांति में उतर चुके हो। शरीर ने आराम पाया, मन ने बोझ छोड़ा, चेतना ने मौन को छुआ। अब एक नया क्षण जन्म ले रहा है, जागने का क्षण। ध्यान रखना, सुबह की पहली अनुभूति पूरे दिन की दिशा तय करती है। अधिकांश लोग आंख खुलते ही फोन उठाते हैं, विचारों में कूद पड़ते हैं, दौड़ शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं दिन भारी है। लेकिन आज तुम अलग जागोगे। जब सुबह आंख खुलने लगे, तुरंत मत उठना, आंखें बंद ही रहने दो। पहले ये महसूस करो, सांस चल रही है, शरीर बिस्तर पर है, मन अभी पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ। यही सबसे पवित्र क्षण है। इस क्षण में तुम्हारा अवचेतन और चेतन दोनों मिलते हैं। अब धीरे से भीतर कहो, मैं एक नई शुरुआत हूं। कल की थकान आज की पहचान नहीं है, कल की गलती आज का भविष्य नहीं है। हर सुबह एक छोटा जन्म है। बुद्ध ने कहा था, जो हर दिन को नया देखता है वही सच में जीवित है। अब धीरे धीरे अपने शरीर को महसूस करो, पैर, हाथ, चेहरा, बिना जल्दबाजी। तुम दौड़ने के लिए नहीं उठ रहे, तुम जागरूक होने के लिए उठ रहे हो। अब एक गहरी सांस लो, महसूस करो कि ताजी ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। सांस छोड़ते समय रात की शेष जड़ता बाहर जा रही है। फिर से धीरे और छोड़ दो। अब तुम बैठ सकते हो या बिस्तर पर ही थोड़ी देर स्थिर रह सकते हो। अपने हाथों को देखो। याद है हमने कहा था, सपनों में हाथ बदलते हैं। अब अपने जागते हुए हाथों को देखो। ये वास्तविकता है, लेकिन ये भी एक क्षणिक स्वप्न ही है। ये समझ तुम्हें हल्का कर देगी। अब अपने भीतर 3 बातें दोहराओ। मैं शांत हूं, मैं स्पष्ट हूं, मैं सक्षम हूं। यही 3 गुण तेज दिमाग का आधार है। तेज दिमाग का मतलब तेज बोलना नहीं है। तेज दिमाग का मतलब जल्दी प्रतिक्रिया देना नहीं है। तेज दिमाग वह है जो स्पष्ट देखता है, जो बिना भावनात्मक तूफान के निर्णय लेता है। और यह स्पष्टता रात की जागरूक नींद से आती है। अब एक छोटी सी सुबह की साधना सीखो। इसे 5 मिनट से अधिक नहीं चाहिए। सीधे बैठो, रीढ़ हल्की सी सीधी, आंखें बंद, सांस को देखो। कोई मंत्र नहीं, कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बस देखो। विचार आएंगे, जाने दो। योजना आएंगी, जाने दो। सिर्फ देखने वाले बने रहो। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि भीतर एक गहरा स्थिर केंद्र है। दिन चाहे जैसा हो, लोग चाहे जैसा व्यवहार करें, ये केंद्र अडिग रहेगा। यही आंतरिक शांति है। अब एक और समझ, अगर दिन भर तुम फिर तनाव में घिर जाओ तो याद रखना, रात फिर आएगी और हर रात तुम अपने मन को फिर धो सकते हो। जैसे शरीर रोज स्नान करता है, वैसे ही मन को रोज शांति चाहिए। आज से नींद तुम्हारे लिए केवल आराम नहीं, एक साधना है। और जागना केवल शुरुआत नहीं, एक अवसर है। अब अपने दिन के लिए एक संकल्प लो। आज मैं प्रतिक्रिया नहीं, जागरूकता चुनूंगा। आज मैं जल्दबाजी नहीं, स्पष्टता चुनूंगा। आज मैं बोझ नहीं, संतुलन चुनूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति रात में स्वयं को संभालना सीख जाता है
उसे दिन कोई नहीं हिला सकता। अब धीरे से मुस्कुराओ, हल्की सी, बिना कारण। ये मुस्कान तुम्हारे मस्तिष्क को संकेत देती है कि सब ठीक है, और जब मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है तो वो शांत और केंद्रित काम करता है। अब तुम तैयार हो, एक नए दिन के लिए, एक नए विचार के लिए, एक नई दृष्टि के लिए। आज रात फिर हम वही यात्रा दोहराएंगे। हर रात तुम और गहरे जाओगे, हर सुबह तुम और स्पष्ट जागोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी नींद गहरी है, तुम्हारा मन हल्का है, तुम्हारा दिमाग तेज है, तुम्हारा हृदय शांत है। और एक दिन तुम समझोगे ध्यान कोई क्रिया नहीं था, वो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था थी। बस तुम भूल गए थे, अब तुम याद कर रहे हो। शांत रहो, जागरूक रहो, करुणामय रहो, और हर रात अपनी नींद को ध्यान बनने दो। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में आरव नाम का एक युवक रहता था। बाहरी दुनिया में वो सफल माना जाता था। अच्छी नौकरी, घर, परिवार, सब कुछ था। लेकिन हर रात जब वो बिस्तर पर लेटता, उसका मन युद्ध भूमि बन जाता। दिन भर की बातें, लोगों के शब्द, अधूरे काम, भविष्य की चिंता। नींद आती थी पर विश्राम नहीं आता था। सुबह उठते ही वो थका हुआ महसूस करता। उसकी आंखें खुलती, लेकिन भीतर अंधेरा रहता। एक दिन अत्यधिक थकान से भरा हुआ वो नगर के बाहर स्थित एक शांत वन में चला गया। वहां एक वृद्ध साधु वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी, पर चेहरा ऐसा था मानो भीतर कोई दीपक जल रहा हो। आरव ने पूछा, गुरुदेव, मैं सोता तो हूं, पर आराम क्यों नहीं मिलता? मेरा मन क्यों नहीं रुकता? वृद्ध ने आंखें खोली। उनकी दृष्टि में कठोरता नहीं, केवल करुणा थी। उन्होंने कहा, तुम सोते हो पर समर्पण नहीं करते, तुम लेटते हो पर छोड़ते नहीं। आरव समझ नहीं पाया। साधु ने कहा, आज रात मेरे पास रहो, मैं तुम्हें नींद का रहस्य दिखाऊंगा। रात हुई। आकाश में चंद्रमा था, वन शांत था, हवा में ठंडक थी। साधु ने कहा, लेट जाओ, लेकिन सोने की कोशिश मत करना। आरव चौंका, सोने की कोशिश न करूं? साधु मुस्कुराए, हां, सिर्फ देखो। आरव लेट गया। साधु ने कहा, पहले अपने पैरों को महसूस करो, फिर घुटनों को, फिर पेट, फिर छाती। धीरे धीरे आरव ने शरीर को ढीला छोड़ दिया। अब साधु बोले, अपने विचारों को देखो, उन्हें रोकना मत। विचार आए, दिन भर की बातें, कुछ पछतावा, कुछ चिंता। आरव उन्हें पकड़ना चाहता था। साधु की आवाज आई, उन्हें पकड़ो मत, तुम दर्शक हो। धीरे धीरे विचारों की गति कम हुई। फिर साधु ने कहा, अब अपने भीतर एक दीपक की कल्पना करो, बहुत छोटा, बस एक लौ। आरव ने देखा, अंधेरे के बीच एक छोटी सी रोशनी। ये तुम्हारी जागरूकता है। साधु बोले, शरीर सो जाएगा, मन स्वप्न देखेगा, पर यह लौ जलती रह सकती है। आरव नींद में उतरने लगा, पर इस बार कुछ अलग था। वो गिर नहीं रहा था, वो उतर रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो भीतर एक अनोखी शांति थी। वो चौंका। कई वर्षों बाद उसने पहली बार हल्कापन महसूस किया। वो साधु के पास गया। गुरुदेव, ये कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने पहली बार रात को युद्ध नहीं बनाया, तुमने उसे समर्पण बनाया। आरव ने पूछा, क्या केवल देखने से इतना परिवर्तन हो सकता है? साधु ने कहा, मन नदी है, तुम उसे रोकते हो तो वो बाढ़ बनती है, तुम उसे देखते हो तो वो शांत बहती है। फिर साधु ने 3 बातें सिखाई। पहली, सोने से पहले क्षमा। जिसे तुम पकड़े रहते हो वही तुम्हें रात भर पकड़े रखता है। दूसरी, कृतज्ञता। जिस हृदय में धन्यवाद है वहां भय टिकता नहीं। तीसरी, जागरूक सांस।
सांस वो पुल है जो शरीर और आत्मा को जोड़ता है। आरव ने अभ्यास शुरू किया। पहली रात आसान थी, दूसरी रात कठिन, तीसरी रात फिर विचारों का तूफान आया। वो साधु के पास भागा। गुरुदेव, मन फिर भाग रहा है। साधु हंसे, मन भागेगा, तुम क्यों भागते हो? क्या करूं? बस लौट आओ। हर बार धीरे धीरे आरव ने समझा, ध्यान कोई चमत्कार नहीं था, वो अभ्यास था। हर रात वो लेटता, पहले शरीर को ढीला छोड़ता, फिर दिन को धन्यवाद देता, फिर स्वयं को क्षमा करता, फिर सांस को देखता। कुछ सप्ताह बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। लोग पूछने लगे, तुम बदल गए हो, क्या हुआ? वो मुस्कुराता और कहता, मैंने सोना सीख लिया। एक दिन उसने साधु से पूछा, क्या अब मैं पूर्ण हूं? साधु बोले, जब तक प्रश्न है यात्रा है, पर अब तुम रास्ता जानते हो। वर्ष बीते, आरव स्वयं शांत व्यक्ति बन गया। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे। एक युवक ने उससे पूछा, मुझे तेज दिमाग चाहिए, शक्ति चाहिए, सफलता चाहिए। आरव ने कहा, पहले शांत नींद लाओ। युवक हंसा, नींद का सफलता से क्या संबंध? आरव बोला, थका मन स्पष्ट नहीं देख सकता, अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। जो व्यक्ति रात में स्वयं से मिलता है वो दिन में दुनिया से नहीं डरता। फिर उसने वही सिखाया जो उसे वन में सिखाया गया था। धीरे धीरे नगर बदलने लगा। लोगों ने समझा, नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं, वो आत्मा को धोने का समय है। और सबसे बड़ा रहस्य यह था, नींद में कुछ नया जोड़ना नहीं, बल्कि बोझ हटाना है। कथा का सार ये नहीं कि हर कोई साधु बन जाए। सार ये है, हर रात एक अवसर है अतीत को छोड़ने का, मन को हल्का करने का, अपने भीतर की लौ को पहचानने का। अगर तुम आज रात केवल 5 मिनट भी जागरूक होकर लेटो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा दिमाग स्पष्ट होगा, तुम्हारा हृदय हल्का होगा। और एक दिन तुम समझोगे, शांति बाहर नहीं थी, वो हर रात तुम्हारे पास आती थी, पर तुम सो जाते थे बिना उसे देखे। आज से सो मत, उतरो, देखो, जागो और अपनी नींद को अपना गुरु बना लो। एक शांत रात्रि थी, आकाश में पूर्णिमा का चांद था, वन में हल्की हवा चल रही थी, वृक्ष स्थिर थे जैसे वे भी ध्यान में हों। कुछ शिष्य मेरे पास बैठे थे, उनकी आंखों में प्रश्न था, उनके मन में बेचैनी थी। एक शिष्य ने पूछा, भंते, दिन भर तो हम ध्यान करते हैं, लेकिन रात को सोते समय मन क्यों भागता है? क्यों नींद में भी शांति नहीं मिलती? मैंने उसकी ओर देखा, वो थका हुआ था, केवल शरीर से नहीं, मन से भी। मैंने कहा, जब दिन भर तुम संसार को पकड़ते हो तो रात को संसार तुम्हें पकड़ लेता है। वे सब चुप हो गए। मैंने आगे कहा, मन एक बंदर की तरह है, दिन में वो पेड़ों से कूदता है, रात में भी वो कूदना नहीं छोड़ता, पर तुमने उसे कभी बैठना सिखाया ही नहीं। एक और शिष्य बोला, भंते, हमें बैठना आता है, हम ध्यान करते हैं। मैं मुस्कुराया, ध्यान करना और शांत होना अलग बात है। तुम ध्यान को भी प्रयास बना लेते हो। जहां प्रयास है वहां तनाव है, जहां तनाव है वहां गहरी नींद नहीं। वे ध्यान से सुन रहे थे। मैंने उन्हें एक कथा सुनानी शुरू की। कथा आरंभ एक गांव में नील नाम का युवक रहता था। वो परिश्रमी था, ईमानदार था, परंतु उसका मन कभी शांत नहीं रहता था। दिन में वो खेत में काम करता, रात में बिस्तर पर लेटता तो उसका मन खेत से भी अधिक व्यस्त हो जाता। कभी भविष्य की चिंता, कभी पुराने शब्दों की चोट, कभी कल्पना, कभी भय। वो सोचता, मैं इतना थका हूं, फिर भी मुझे नींद क्यों नहीं आती? एक दिन वो मेरे पास आया। उसने कहा, भंते, मैं थक चुका हूं। शरीर सोता है पर मन जागता रहता है। मैंने उससे पूछा, जब तुम खेत जोतते हो
तो पहले क्या करते हो? वो बोला, पहले जमीन को समतल करता हूं, पत्थर हटाता हूं, फिर बीज डालता हूं। मैंने कहा, तो रात को सोने से पहले तुम अपने मन की जमीन क्यों नहीं समतल करते? वो चुप हो गया। मैंने कहा, तुम दिन भर पत्थर इकट्ठा करते हो, किसी की बात, किसी का व्यवहार, अपनी गलती, अपनी अपेक्षा, और रात को उन पत्थरों पर सिर रखकर सोना चाहते हो। कैसे सो पाओगे? नील की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, तो क्या करूं? मैंने कहा, आज से सोने से पहले 3 कार्य करना। पहला कार्य, क्षमा। जब सूर्य ढल जाए और तुम विश्राम की तैयारी करो तो पहले आंखें बंद कर कहना, आज जिसने मुझे दुख दिया मैं उसे मुक्त करता हूं, और यदि मैंने किसी को दुख दिया तो स्वयं को भी क्षमा करता हूं। जिसे तुम पकड़े रखते हो वही तुम्हें रात भर पकड़े रखता है। दूसरा कार्य, धन्यवाद। फिर 3 बातों के लिए धन्यवाद देना। भोजन मिला, धन्यवाद। सांस चल रही है, धन्यवाद। आज का दिन पूरा हुआ, धन्यवाद। कृतज्ञ हृदय में भय टिकता नहीं। तीसरा कार्य, साक्षी भाव। और फिर लेटकर अपनी सांस को देखना, उसे बदलना मत, उसे गिनना मत, बस देखना जैसे कोई नदी बह रही है और तुम किनारे बैठे हो। नील ने पूछा, क्या इससे नींद आ जाएगी? मैंने कहा, नींद लाने की कोशिश मत करना। नींद आती है जब मन शांत होता है। तुम्हारा काम केवल मन को बोझ से खाली करना है। पहली रात नील घर लौटा, उसने वैसा ही किया। पहले उसे अजीब लगा। किसी को क्षमा करना आसान नहीं था, पर उसने भीतर कहा, मैं छोड़ता हूं। उसने धन्यवाद दिया, फिर लेट गया। विचार आए, बहुत आए, पर इस बार उसने उन्हें पकड़ने की कोशिश नहीं की। धीरे धीरे वो सो गया। सुबह वो पूरी तरह बदला नहीं था, पर हल्का था। कुछ सप्ताह बाद वो नियमित अभ्यास करता रहा। हर रात पत्थर हटाता, मन की जमीन समतल करता, फिर सोता। कुछ सप्ताह बाद उसकी आंखों में चमक आ गई। वो बोला, भंते, अब नींद केवल आराम नहीं है, जैसे कोई भीतर मुझे साफ कर देता है। मैंने कहा, जब तुम सोते समय जागरूक होते हो तो नींद ध्यान बन जाती है। ये कहकर मैंने शिष्यों की ओर देखा। वे शांत थे। मैंने धीरे से कहा, रात शत्रु नहीं है, रात गुरु है। जो व्यक्ति रात को जीत लेता है वो दिन से नहीं डरता। चांद आकाश में ऊपर उठ चुका था। वन और शांत हो गया। मैंने उनसे कहा, आज रात प्रयास मत करना, बस छोड़ देना। और याद रखना, तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम वो साक्षी हो जो सब देख रहा है। वन में उस रात शांति थी। शिष्य अब और भी ध्यान से सुन रहे थे। उनके मन स्थिर हो चुके थे। मैंने कथा आगे बढ़ाई। अभ्यास गहराता है। कुछ सप्ताह बाद नील ने पाया कि उसका शरीर तो सो जाता है, लेकिन भीतर एक हल्की सी जागरूकता बची रहती है। एक रात उसने स्वप्न देखा कि वो नदी के बीच खड़ा है, पानी तेज बह रहा है। वो डर गया। अचानक उसे मेरी बात याद आई, तुम दर्शक हो। और उसी क्षण स्वप्न के भीतर उसने जाना, ये स्वप्न है। डर कम हो गया। सुबह वो मेरे पास आया, भंते, मैंने स्वप्न में जाना कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। मैंने कहा, जब तुम स्वप्न में जागते हो तो जीवन में भी जागने लगते हो। वो चकित था। मैंने समझाया, दिन का जीवन भी एक स्वप्न की तरह है। तुम भावनाओं में बह जाते हो जैसे स्वप्न में बहते हो, पर जब साक्षी भाव जागता है तो भय कम हो जाता है। दूसरा चरण, मन की सफाई। मैंने नील से कहा, अब एक और अभ्यास करो। जब भी दिन में तुम्हें क्रोध आए, ईर्ष्या आए, चिंता आए, उसे दबाना मत, बस पहचान लेना और मन में कहना, मैं इसे देख रहा हूं। नील ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही उसका पड़ोसी उससे उलझ गया। क्रोध उठा। वो जवाब देना चाहता था, पर अचानक उसने भीतर कहा,
मैं क्रोध को देख रहा हूं। क्रोध तुरंत समाप्त नहीं हुआ, पर उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। धीरे धीरे वो समझने लगा। भावनाएं आती हैं, पर मैं वे नहीं हूं। तीसरा चरण, रात की गहराई। कुछ महीनों बाद नील की नींद बदल चुकी थी। अब वो लेटता, सांस देखता, और जैसे ही शरीर शिथिल होता, वो भीतर एक प्रकाश का बिंदु अनुभव करता। एक रात वो मेरे पास आया और बोला, भंते, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि शरीर सो गया है, पर भीतर मैं शांत और जागरूक हूं। डर नहीं है, बस मौन है। मैंने कहा, डर मत करना, ये वही मौन है जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे। परिवर्तन। धीरे धीरे नील का चेहरा बदल गया। पहले उसकी आंखों में चिंता थी, अब उनमें स्थिरता थी। पहले वो जल्दी प्रतिक्रिया देता था, अब वो सुनता था। पहले छोटी बात पर दुखी हो जाता था, अब वो मुस्कुराकर छोड़ देता था। गांव के लोग पूछने लगे, तुम्हारे भीतर ये शांति कहां से आई? नील कहता, मैंने रात को शत्रु समझना बंद कर दिया। अंतिम शिक्षा। एक दिन उसने मुझसे पूछा, भंते, क्या ये शांति हमेशा रहेगी? मैंने कहा, जब तक अभ्यास रहेगा। शांति रहेगी। मन को रोज स्नान चाहिए, जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए। फिर मैंने उसे अंतिम शिक्षा दी। याद रखो 3 दीपक। पहला, क्षमा। दूसरा, कृतज्ञता। तीसरा, साक्षी भाव। अगर ये तीनों तुम्हारे साथ है, तो अंधेरा तुम्हें छू नहीं सकता। कथा का संदेश। मैंने शिष्यों की ओर देखा। वन अब और भी शांत था, केवल झिंगुरों की ध्वनि थी। मैंने कहा, तुम सब नील जैसे हो। दिन भर पत्थर इकट्ठा करते हो, रात को उन पर सिर रखकर सोना चाहते हो। अगर तुम सोने से पहले अपने मन की जमीन साफ कर दो, तो नींद तुम्हें नया बना देगी। एक शिष्य ने धीरे से पूछा, भंते, क्या सच में केवल इतना ही पर्याप्त है? मैंने मुस्कुराकर कहा, सत्य सरल होता है, मन उसे कठिन बनाता है। अंतिम शब्द। आज रात जब तुम लेटो, तो सोने की जल्दी मत करना। पहले छोड़ना सीखो, फिर देखना सीखो, फिर समर्पण करना सीखो। नींद अपने आप आ जाएगी, और जब नींद ध्यान बन जाएगी, तो तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि तेज होगी, तुम्हारा हृदय हल्का होगा, और एक दिन तुम जान जाओगे, शांति बाहर नहीं थी, वो हर रात तुम्हारे पास आती थी। तुम ही उसे पहचान नहीं पाते थे। चांद धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। शिष्य मौन थे। मैंने अंत में कहा, अब जाओ और अपनी रात को गुरु बना लो।